ट्रंप ने ईरान को सबसे कड़े हमले की चेतावनी दे दी है सर, और अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखे हुए है। तो क्या समझा जाए कि क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या फिर बड़ा सैन्य अभियान अब और करीब है, जिसका जिक्र आप पहले भी कर रहे थे? देखिए, यहां दो प्रॉन्ग्ड अप्रोच है। दो चीजों पे अमेरिका काम कर रहा है। 13वां 14वां दिन लगातार बमबारी। कल 14 ठिकानों पे अटैक किया, और ये ठिकाने सीमा जी बहुत अंदर है ईरान में। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कई 1000 किलोमीटर दूर, 1200 किलोमीटर दूर। अब का आपका अटैक जो है इसराइल ईरान की सेना की बैरक्स पे है। ईरान की सेना की बैरक्स पे है। आईआरजीसी तो अटैक में होता ही होता, बट ईरान की सेना को भी टारगेट किया जाए। अब का अटैक जो है ये बड़े बड़े आपके जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उस पर हो रहा है। अभी बहुत बड़ा एसेट नहीं उड़ाया गया, पर जो काफी स्ट्रेटेजिक एसेट्स है उनको बर्बाद किया गया। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस अटैक में अब जो लॉजिस्टिक चेन होती है, जैसे मिलिट्री है, सेना है, इसके पास लॉजिस्टिक होती है। कोई तेल देता, कोई पानी देता है, कोई आपका कपड़े देता है, कोई हथियार बनाता है, उनको भी टारगेट कर रहा है अमेरिका। तो ये कार्रवाई चल रही है। तो ट्रंप ने कल कहा था ये तो चलता रहेगा, मतलब ये मानिए ये तो सूप है, मेन कोर्स आना भी बाकी। कह रहा अब हम एक बहुत बड़े हमले, एक बहुत निर्णायक हमले की तैयारी कर रहे हैं, और वो हमला हो सकता है हम कभी भी शुरू कर दें। यानी कि ये जो हो रहा है, ये मतलब ये चटनी प्याज है, अभी खाना आना बाकी है। ये तो चटनी प्याज फ्री में मिल रहा है, ये जारी रहेगा, और इसकी इंटेंसिटी रोज बढ़ रही है। ये मार्को रूबियो को मैं कोट करूंगा, उसने कहा कि हर बार एवरी नाइट द इंटेंसिटी इज गोइंग टू इंक्रीज बाय 10। यानी कि हर रात इंटेंसिटी 10 गुना बढ़ेगी जो पहले रात की थी। और अगर मैं इसको बहुत क्लोजली एनालाइज करूं तो हर बार इंटेंसिटी बढ़ रही है, क्योंकि जो मारने की क्षमता है वो एक सेक्टर, एक क्षेत्र, एक ज्योग्राफी को लेके नहीं है। बिल्कुल राइट लेफ्ट ऊपर नीचे, जहां जो भी स्ट्रैटेजिक एसेट दिख रहा है जो रजीम को खड़ा करे हुए है, उस हर अटैक, उस हर एसेट पे, उस हर व्यवस्था पे, उस हर ऑर्गेनाइजेशन पे अटैक किया जा रहा है। और उस पे यानी कि ये आपका चलता रहेगा। और एक बड़े युद्ध की तैयारी, कल हमने बात की थी, B1s आ गए हैं, लैंसर्स आ गए हैं, B2 बॉम्बर्स के आने की संभावना है, आपके F-22, 16, F-35, वो आपके कमांड एंड कंट्रोल वाले जो एयरक्राफ्ट होते हैं जिनमें आप नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कर सकते हो, या एक नेटवर्क इन द एयर बना सकते हो, और अवैक्स इन्होंने मंगा लिया। और उसके अलावा बहुत ज्यादा मेडिक्स, मेडिक्स यानी कि जो आर्मी के डॉक्टर होते हैं, जो आर्मी की नर्सेज होती है, इनको बहुत मात्रा में मिडिल ईस्ट में लाया गया, इनको बहुत मात्रा में इसराइल में उतारा गया है। तो अगर मैं और देखूं, जो 50,000 फौज थी, उसके अलावा कई सारे जहाज, कई सारे मेडिक्स, कई सारी नर्सें, और कई सारे जो सामान, जो असला बारूद उतर रहा है, अवैक्स की बात करूं, कमांड एंड कंट्रोल वाले जहाजों की बात करूं, यानी कि आप युद्ध की तैयारी कर रहे हो। ये डिफेंस वाला सामान नहीं है। जब आप डॉक्टर और नर्सें बुलाते हो तो आप मान के चल रहे हो कि आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और कहीं ना कहीं युद्ध की तीव्रता बढ़ने वाली है। ग्राउंड पे देखें, ये दिनचर्यावादी कार्रवाई तो हो रही है, पर उससे एक बड़ी कार्रवाई की 101% तैयारी हो रही है, जो 2-4 दिन में हमें कहीं ना कहीं होती हुई नजर आएगी। अब धीरे करे, फेजेस में करे, एक बार में करे, वो तो जो जनरल्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, उनका काम है। बट हाँ, इवन जिस लेवल पे अभी कार्रवाई चल रही, इसी पे नहीं चलेगी, आगे भी जाएगी, और इससे बड़ा अटैक, इससे बड़ा मिलिट्री एक्शन होने वाला है। देखिए, ट्रंप कह रहा मैं बात नहीं करूंगा, असला बारूद F-16 ये सब ला रहा है, मेडिक्स और डॉक्टर्स ला रहा है, और बड़े हमले की बात करो। और इसराइल और की नेतन्याहू की और मार्को रूबियो की बात हो रही है, पीट हेगसेट की, इनके डिफेंस मिनिस्टर से बातें हो रही है, जनरल जमीर की बातें हो रही है, ब्रैड कूपर से, डायन क्रेन से, और मोसाद और CIA के चीफ मिल चुके हैं। अगर इन सबको हम देखें, अगर हम केवल ट्रंप क्या कहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर मैं जमीन पे होते हुए एक्शन को मैप करूं, तो जमीन पे होते हुए एक्शन को देखते ये लगता कि बड़े युद्ध की तैयारी हो रही है। जी।